some special points to remember. अब इसमें हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट है, और सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी हमारा एग्रीगेट का साइज 75 mm से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम साइक्लोपेन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइक्लोपेन कहेंगे। नेक्स्ट देखो, कंक्रीट मिक्स के लिए पीएच जो मेरा है वो 6 से 8 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए जो आईएस कोड है ये पूछा गया है, कौन सा यूज होता है? आईएस, इसके लिए यूज होता है आईएस 456 नहीं, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए 10262 होता है। 456 आरसीसी का है, देखा, मार खा गया ना। प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसके लिए होता है हमारे पास में आईएस 456। ठीक है, और बर्न्ट क्ले का देख लो, यस क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक्स, इनका होता है हमारे पास में आईएस 3102, ये होता है। फोर्थ पॉइंट देखो, अगर रंग बिरंगा कंक्रीट है यानी कि कलर कंक्रीट है, जिस कंक्रीट में कलर होगा तो उसको हम स्नो सेम कहते हैं। या फिर एक बार क्वेश्चन आया था कि स्नो सेम क्या है, स्नो सेम जो है ये एक टाइप है कलर कंक्रीट का, इज अ टाइप ऑफ कलर कंक्रीट। ठीक है, चलो अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। सर ये कलर कंक्रीट यूज कहाँ होता है? क्या सर कलर कंक्रीट यूज कहाँ होता है? कलर कंक्रीट कहाँ यूज होता है? देखो, अब एडवांसमेंट बहुत हो रही है। अब क्या होता है कि कंक्रीट कलरफुल बना देते हैं और उसी से दीवार खड़ी कर देते हैं। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्पज से आजकल क्या है कि कलर कंक्रीट यूज हो रहा है, फाइबरस कंक्रीट यूज हो रहा है जिसमें फाइबर्स होते हैं, बीच में स्पेसेस होते हैं, हवा आर पार होती है, ऐसे कंक्रीट यूज हो रहे हैं। अब ऐसे कंक्रीट बन रहे हैं। वॉल्यूम हो गया। इसके बाद में देखो यूनिट वेट की अगर हम बात करें, यूनिट वेट ऑफ सीमेंट बैग ये होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से तुम लोग वॉल्यूम निकाल ही सकते हो ऑफ 1 सीमेंट बैग, निकल जाएगी वॉल्यूम भी। कैसे निकल जाएगी? ये देखो यहाँ पे भैया 50/1440, ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0.0347 मीटर क्यूब, यानी कि 34.7 लीटर्स, या फिर 35 लीटर स्लो, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो, नॉमिनल रेंज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि तुम कितना पानी यूज करोगे, ऑफ वाटर टू बी यूज्ड टू मिक्स 50 किलोग्राम ऑफ सीमेंट, वो होता है 20 लीटर से लेकर के 30 लीटर तक, 30 लीटर तक ये होता है। ठीक है, यानी कि 50 किलो का तुम्हारे पास में बैग है और उसका तुम्हें अगर सीमेंट कंक्रीट मिक्स बनाना है तब तुम 20 लीटर से लेकर के 30 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अभी देख लो नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मैसनरी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो इसका यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे इसको निकालेंगे हम। तो साइज तुम लोगों को पता ही है, 1 ब्रिक इन मैसनरी वर्क। मैसनरी वर्क कैसा होता है? देखो, 2 तरह का साइज होता है ब्रिक का, एक सिंपल, एक विद मोर्टार, यही तो होता है। अब मैसनरी में जा चुकी है यानी कि सर चिनाई चल रही है, तो विद मोर्टार लोगे सर साइज 500 ब्रिक होगा सर। 500 ब्रिक्स होगा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम साइज लेते हैं ये वाला,
क्योंकि मैसेनरी के अंदर जा चुकी है ना, इसीलिए हम ये वाला साइज लेंगे विद मोटार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लो। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब अपॉन में, अभी जो ऊपर सारा सेंटीमीटर में है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ और इसको मैं बना दूंगा यहाँ पे मीटर में। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 500 ब्रिक्स। लो जी, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। यूनिट वेट क्या होगा? यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट, कितना होता है? अब देख लो, सबसे पहले तो एक ब्रिक का वेट कितना है? वेट ऑफ अ ब्रिक ये होता है हमारे पास में 3 किलोग्राम। ठीक है, अब वो यूनिट वेट की बात कर रहा है, तो यूनिट वेट कैसे निकालोगे? क्या होता है यूनिट वेट भैया? वेट अपॉन वॉल्यूम, ये तो यूनिट वेट होता है। और वेट होता है न्यूटन में, तो यहाँ पे तो किलोग्राम में, तो कन्वर्ट करो। कैसे करो कन्वर्ट? सब लोगों को मैंने बता रखा है अपने सॉम में। तो भैया ये होता है रिलेशन, या फिर ये होता है रिलेशन। तो मैं क्या करूंगा भैया, इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो यहाँ पे मैंने 9.8 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। लो जी, ये आ गया मेरे पास में यहाँ पे कितना। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा 3 × 9.8, कितना हो जाता है भैया? 9.8 × 3, ये हो जाता है 29.4 न्यूटन आ गया। ये कितना आ गया? 29.4 न्यूटन। अब वॉल्यूम निकालो जरा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना होगा यहाँ पे? वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 मीटर क्यूब, यानी कि 0.00153 मीटर क्यूब। अच्छा, अब ये जो है ऊपर, इसको किलोन्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0294 किलो न्यूटन। लो जी, ये हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे अपना यूनिट वेट। तो यूनिट वेट होगा अपना वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अभी अभी आया है 0.0294, वॉल्यूम आया 0.00153। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 19.21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आ गया है मेरे पास में यूनिट वेट। लो जी, आंसर आ गया एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक क्या होता है ये पूछता है। ठीक है, इसके बाद में अब देख लेते हैं हम एक, पहले एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो बेडिंग प्लेन है, जो डायरेक्शन ऑफ स्टोन्स वगैरह हम जो लगाते हैं ना, जो पत्थर वगैरह लगाते हैं, जो हम बनाते हैं मैसनरी, उसमें किस डायरेक्शन पे लगाया था, कितने एंगल पे लगाया था? तो वो 90 डिग्री होता है। तो एक ये वाला क्वेश्चन जो आया था, ये भी लिख लो। द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मैसनरी इज 90 डिग्री, ये होता है। ठीक है, यानी कि उसका बेडिंग प्लेन और जो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर होगा, ये बेडिंग प्लेन देखो, प्लेन ये होता है यहाँ पे, ये रहा हमारा प्लेन, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रेशर क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ लगता है ना डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, ये है यहाँ पे प्रेशर। तो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री का। इसी एंगल की यहाँ पे बात हो रही है, इसी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे कि पिचिंग क्या होता है। क्या होता है ये पिचिंग? अब इसके लिए देख लो। ए रफ फेस्ड स्टोन, एक स्टोन है जिसका फेस कैसा है? काफी रफ है। फेस्ड स्टोन हैविंग ईच एज ऑफ द एक्सपोज्ड फेस पिच्ड एट अ स्लाइट लेवल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पिचिंग होता है। अब देखो, पिचिंग बेसिकली है क्या, थोड़ा सा समझो इसको। पिचिंग में क्या है ना कि भाई कोई भी स्टोन होता है, उसका एक फेस होता है, दो हिस्से होंगे, फेस होगा और एक बेस होगा। फेस वो है जो तुमको दिखाई देगा, बेस वो है जहां से चिपका दिया गया है, चाहे जमीन पे या फिर दीवार पे। तो तुम्हें क्या दिखता है? फेस दिखता है। ठीक है, अब वो जो फेस है, तुम कभी उस पे हाथ ऐसे अपना जो है थोड़ा सा हाथ उस पे थोड़ा सा टच करके देखना, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि भैया वो तो रफ है काफी और ऊबड़ खाबड़ है। ये देखो,
तो मैं क्या कह रहा था कि वो रफ है काफी और उबड़ खाबड़ है, तो ये समझ लो ये बेस है नीचे एकदम, यहां से तुमने चिपका रखा है बेस से, और ये तुम्हारा फेस है ऊपर, ये रहा फेस। तो फेस क्या है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे, वो होता है पिच्ड। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेरिंग। अब ये क्वेरिंग क्या चीज है? क्वेरिंग, क्वेरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम स्टोन्स को नेचुरल बेड से बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल बेड इज कॉल्ड एज क्वेरिंग। ठीक है, ये भी चीज हो गई, क्वेरिंग हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट, क्वेरिंग के बाद में हमारे पास में आया था ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग क्या है? ये ड्रेसिंग बिल्कुल सेम जो नॉर्मल लाइफ में ड्रेसिंग का मतलब होता है, वही चीज यहाँ पे स्टोन्स के ऊपर अप्लाई होती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम स्टोन को उस लायक बना देते हैं कि उस पे हम कुछ काम कर सकें, या फिर अपने मेन पर्पस के लिए उस पे कुछ कुछ काम करके, मान लो उसको काट के, उसको घिस के अपने पर्पस बस सूटेबल सूट कर जाए, तो वो ड्रेसिंग होता है। तो प्रोसेस ऑफ कटिंग, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कन्वर्टिंग, the process of cutting and converting the stones to the to the required, ये यहाँ पे required लिखा है, required shape, to the required shape, and to give them a smooth finish, and to give them a smooth finish। लो जी, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये होता है ड्रेसिंग। अब एक लास्ट टॉपिक, इसके बाद में कुछ नहीं बचेगा, सारा मिसलेनियस वाला हम खत्म कर लेंगे, और वो है टेस्ट ऑन रॉक। ये चीज रह गई थी। और ये टेस्ट होते किस लिए हैं? जो हमने रॉक्स एंड स्टोन्स पढ़ा था, ये उसी का पार्ट है, छोटा थोड़ा सा रह गया था। तो ये हमारा टेस्ट ऑन रॉक। अब किस तरह का टेस्ट है? सबसे पहला हमारे पास में स्मिथ टेस्ट है। किस लिए किया जाता है ये स्मिथ टेस्ट? ये किया जाता है ड्यूरेबिलिटी के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड ये है हैमर टेस्ट। ये क्या है? हैमर टेस्ट। अब नाम ही हमें बता रहा है हैमर। हैमर क्या करता है भैया? ऊपर से हथौड़े मारेगा, मान लो पत्थर टूट गया, रॉक टूट गया, तो वो तो स्ट्रांग है नहीं। तो ये टेस्ट यानी कि किस लिए है? फिर उसके हार्डनेस वगैरह को देखने के लिए है ना, हार्डनेस ऑफ रॉक। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थर्ड, ये है एसिड टेस्ट। अब ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है वेदर देखने के लिए कि ये वेदर कितना जो है झेल सकता है, वेदर रेजिस्टेंस। लो जी, ये चीज है। बस यहाँ पे हमारा मिसलेनियस जो है पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचता हमारे पास। यहाँ पे हमारा बीएमसी भी खत्म, अब कुछ नहीं बचा, बीएमसी भी खत्म हो गया कंप्लीटली।